क्या इस बार विनाश की शुरुआत अंटार्कटिका से होने वाली है? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो लगातार वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी को सच करता हुआ नजर आता है। क्योंकि इस बार जो वैज्ञानिकों ने बताया है वो बेहद चिंताजनक है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि अंटार्कटिका में एक दिन के अंदर, जी हाँ, केवल एक दिन के अंदर 19 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ा क्षेत्र का जो बर्फ होता है वो पिघल गया। आपको सुनने में ये बेहद अजीब लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि एक दिन में ही 19 लाख वर्ग किलोमीटर का बर्फ पिघल गया है। तो क्या ये विनाश के संकेत है? क्योंकि वैज्ञानिक जो तमाम आंकड़े दे रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले और बहुत ही चिंता में डालने वाले आंकड़े हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस वीडियो में और आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, आपने अंटार्कटिका में बड़े बड़े हिमखंडों के टूटने, ग्लेशियर्स के पिघलने, वहां जो आइसबर्ग है उसके तेजी से समुद्र में बहने की खबरें सुनी होगी। लेकिन इस बार जो घटना हुई है वो उस घटना की याद दिला रहा है जब अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा भूभाग का जो बर्फ है वो पिघल गया था। जी हाँ, यह घटना पिछले साल 25 फरवरी को ही हुई थी, जब वहां पर लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का बर्फ पिघल गया था। और वैसी ही घटना एक बार फिर इसी साल 13 फरवरी को हुई है, यानी महज कुछ दिन पहले। और इस घटना ने एक बार फिर वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो तमाम ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण अंटार्कटिका का पूरा अस्तित्व अब खतरे में पड़ने लगा है। और साथ ही खतरे में पड़ने लगा है हमारी पूरी जो जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, वो भी। क्योंकि अगर ये बर्फ इसी तरीके से पिघलता रहा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो हमारे समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाएगा और समुद्र किनारे बसे तमाम शहर धीरे धीरे डूबते जाएंगे। और हो सकता है कि इतनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो कि हमारे धरती पर मौजूद तमाम जीवन से जुड़े फैक्टर्स वो भी असंतुलित होने लगे। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की घटना पहली बार नहीं हुई है, लेकिन जो इस बार बर्फ पिघला है वो वैज्ञानिकों को चौंकाने के लिए काफी था। क्योंकि पिछले साल जब इतनी बड़ी तादाद में बर्फ पिघला था तो वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि हो सकता है कि यह आखिरी बार घटना हो रही हो जब इतनी बड़ी तादाद में बर्फ पिघल रहा हो। लेकिन इस बार एक बार फिर उस घटना ने अपने आप को दोहराया है और 19 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का बर्फ खंड वो पिघल चुका है। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लगातार दूसरा साल है जब एक दिन में 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक बर्फ पिघल चुकी है। और उनका मानना है कि पिछले साल सबसे ज्यादा बर्फ 18 फरवरी से 3 मार्च के बीच में पिघली थी। और वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि इस साल पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की यह घटना बेहद अजीब है और इसके लिए सिर्फ क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि 1979 से सैटेलाइट के जरिए अंटार्कटिका की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अगर बीते 40 साल के डाटा को देखें तो पिछले कुछ सालों में ही गर्मियों के मौसम में इतनी तेजी से बर्फ पिघलती नजर आ रही है। और इन डाटा का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि आर्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण 12 से 13% बर्फ कम हो रही है, वो भी हर 10 साल के अंदर में। लेकिन अंटार्कटिका में ऐसा कभी नहीं हुआ था।
और मौसम विभाग के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो बर्फ पिघल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है वहां चलने वाली गर्म हवा, क्योंकि इस साल गर्म हवाओं का तापमान औसत से 1.5 डिग्री ज्यादा रहा है। और अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे सर्द इलाका है और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप से भी 40% बड़ा। यहां पृथ्वी का 70% ताजा पानी है, हालांकि यह बर्फ के रूप में मौजूद है। अंटार्कटिका 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अंटार्कटिका पिघल जाता है तो इससे समुद्र के पानी का स्तर 200 फीट तक बढ़ जाएगा। और नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अंटार्कटिका 4 करोड़ सालों से बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। लगभग 18,000 साल पहले पृथ्वी का 1/3 हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन अभी केवल उसका 10वां हिस्सा ही बर्फीला है। और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि धरती का तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके कारण बर्फ के पिघलने की गति भी बहुत तेज हो गई है और इसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर्स तब पिघलते हैं जब बर्फीली चादरें तेजी से पिघलने लगती है। तो बर्फ की इन चादरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, इससे समुद्र का खारापन भी कम होता है। वो इसलिए क्योंकि इन बर्फ की चादर में ताजा पानी होता है जो समुद्र के खारेपन को कम करता है और इस कारण समुद्र में रहने वाले जीव पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और संयुक्त राष्ट्र का यह मानना है कि अगली सदी तक समुद्री बर्फ में 25% तक की कमी आ सकती है, जिससे अंटार्कटिका में रहने वाले जीव जंतुओं को खाने पीने की समस्या भी हो सकती है। और बर्फ के पिघलने का सिलसिला अगर इसी तरीके से जारी रहा तो वहां पर परमाफ्रॉस्ट में दबे हुए जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो भी बाहर आ सकते हैं और उसके बाहर आने से कोरोना से भी ज्यादा भयंकर बीमारी एक झटके में पूरी पृथ्वी पर फैल सकती है। तो यही वजह है जिसके कारण वैज्ञानिक बहुत डरे हुए हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्दी ही इस ग्लोबल वार्मिंग पर रोक नहीं लगी, अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो बर्फ का पिघलना इसी तरीके से जारी रहेगा और इसके दुष्परिणाम आने वाले कुछ दशक में ही देखने को मिल जाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।